नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप पाइल करेंगे उसका क्वेश्चन है आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो उन्होंने आपसे रिश्ता क्यों तोड़ा, आपसे वो सेपरेशन या नो कांटेक्ट में क्यों है और आगे जाके वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। तो ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी पे भी हैं कि आपको पता है कि कुछ अट्रैक्शन है, कुछ प्यार है, पास में रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था और फिर एकदम से नो कांटेक्ट हो गया, एकदम से ब्रेकअप हो गया। तो ये उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि नो कांटेक्ट क्यों हुआ, सेपरेशन क्यों हुआ, आपके पार्टनर ने आपसे बात करना क्यों बंद कर दिया या आपसे रिश्ता क्यों तोड़ा और उनके फीलिंग्स क्या हैं और वो आगे आपसे क्या, आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। तो 3 पाइल्स है हमारे पास। पाइल नंबर 1 है रोज क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 2 है एमेथिस्ट और पाइल नंबर 3 है क्लियर क्वार्ट्ज। तो आई विल सी यू इन वेलकम बैक। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, लेट्स सी आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में क्यों चले गए, आपसे रिलेशनशिप क्यों ख़त्म कर दिया, उनके थॉट्स क्या थे और आगे जाके उनके एक्शंस क्या होंगे। तो काफ़ी मैंने आज ऑरेकल कार्ड्स भी लिए हैं सिचुएशन को समझने के लिए और फिर हम टैरो से भी पूछेंगे। तो ठीक है, लवर्स ऑरेकल से है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। तो देखते हैं कि आगे जाके ये कैसे होगा। सोलमेट से है एवरी लविंग थॉट इज़ अ सीड ऑफ लव, sometimes the seed sprouts instantly and other times it lies dormant for a while. The timing really doesn't matter. Love will always grow into greater love. ठीक है, तो ये कार्ड एक्चुअली हमको कहता है कि जो पास्ट में हमारे रिलेशनशिप में हुआ था उसको हमको भूल के नई पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उसकी तरफ जाना है और हमें हिम्मत नहीं हारनी है। और इसका मतलब है कि जो भी हमारे मन में जो प्यार के जो विचार हैं, किसके बारे में, अगर हम किसी चीज़ के बारे में जो हमारे मन में प्यार वाले जो विचार हैं वो एक बीज की तरह होता है जो इमीडिएटली बीज झाड़ नहीं बनता है, उसको पनपने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि प्यार को थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, और विजडम ऑरेकल से है कम टू द एज। इसका मतलब है कि थोड़ा सा हिम्मत दिखाना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है। तो देखेंगे कि रीडिंग में ये कैसे फिट होता है। एनर्जी ऑरेकल से है हैप्पी फैमिली, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड केयरिंग कनेक्शन। आगे देखेंगे कि ये रीडिंग में कैसे फिट होता है। एंड वी हैव फियर, रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आपके आप में या आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं फियर दिख रहा है मुझे। रीडिंग में आगे जाके देखेंगे ये कैसे रेजोनेट होता है। और एक स्टैंड है या नहीं देखना है मुझे। ठीक है, इसको यहीं पे रख देते हैं। ऑल राइट, रोमांस एंजल से देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए व्हाट इज हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप। पाइल नंबर 1, चिल्ड्रन, सेपरेशन एंड ट्रस्ट। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे हैप्पी फैमिली है, चिल्ड्रन है, सेपरेशन है, ट्रस्ट है। तो लेट्स आस्क फ्रॉम द टैरो। ठीक है, आर्कएंजल माइकल, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my for the people who chose pile number 1. Why is there the reason behind no contact and the future action of the person they are thinking. ठीक है, तो फटाक से देख लेते हैं
कारण क्या था जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उन्होंने रिलेशनशिप क्यों एंड किया या आपसे बात करना क्यों छोड़ दिया? क्या कारण हो सकता है कि आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप को एंड कर दिया? ठीक है, ऑलराइट। वही मेरा ध्यान यहाँ पे था। ओके, एंड उनके फ्यूचर एक्शन क्या होगा? ठीक है, पाइल नंबर 1, आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली शादीशुदा है या किसी से एंगेज्ड है। आपके जो पार्टनर हैं उनमें आई एम सॉरी लेकिन हिम्मत नहीं है कि वो आपसे एक रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप रख पाए। डरते हैं वो, मे बी आपसे प्यार करते हैं, आपसे एक रिलेशनशिप में है लेकिन बहुत डरते हैं। कम टू द एज का मतलब यही होता है कि उनको हिम्मत नहीं है कि वो आपकी तरफ स्टेप्स लें, गट्स नहीं है उनमें कि वो आपकी तरफ स्टेप्स लें। हार्ट ऑरेकल से भी यही कहते हैं कि जो पीछे छूट गया उसको भूल जाएं। तो आई थिंक कि आपके आदमी, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक मे बी वो आपको आपके ऑफिस में मिले होंगे, आप इकट्ठा काम करते होंगे, इकट्ठा मैंने जिस ढंग से आप उनको मिले हैं, मे बी आप दोनों ने एक कोई प्रोजेक्ट इकट्ठा किया या आप ऑफिस में एक दूसरे के साथ काम करते थे या कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में से आप लोगों को पहचान हुई है। सोशल फ्रेंड सर्कल नहीं, मुझे लगता है कि थ्रू वर्क आप उनसे मिले होंगे। सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, यहाँ पे मुझे ये दिखता है। अर्थ साइन भी है यहाँ पे, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो शादीशुदा हैं। वो ऐसा, इन्होंने ऐसा इम्प्रेशन जमाया है कि बहुत खुश हैं अपनी शादी में, बहुत हैप्पी हैं अपनी शादी में, बहुत केयरिंग इंसान है। बहुत इंसान ऐसे हैं जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं और बहुत इमोशनल हैं, इस ढंग के हैं वो। और आई थिंक जब वो आपसे रिलेशनशिप में पड़े, मे बी उनको एक्सपेक्ट नहीं हुआ कि वो आपसे इतना अट्रैक्टेड हो जाएंगे या आपसे मे बी प्यार में पड़ेंगे। एंड उनको ये रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करना है ये उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आपके साथ ये रिलेशनशिप कैसे बढ़ाना है उनको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं थी कि वो कैसे ये कर पाते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है जो वेरी क्लियरली कहता है कि फैमिली लाइफ और होम, आपके साथ रिलेशन रखना और फैमिली के साथ रिलेशन रखना उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वो कैसे कर सकते हैं। और आई थिंक इसके कारण उन्होंने अपना जो स्टेप उन्होंने आपकी तरफ लिया था वो उन्होंने पीछे ले लिया है, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स में है। आई थिंक उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आगे जाके ये रिलेशनशिप कैसे बढ़ाना है। जो आपके इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी सेंटिमेंटल हैं, स्पिरिचुअल होंगे, इंट्यूटिव हो सकते हैं, टैरो, हीलिंग, रेकी, ये सब चीज़ों में बिलीव करते होंगे। लेकिन आई थिंक आपके रिलेशनशिप से वो डर गए थे, उनको समझ में नहीं आया कि वो आगे कैसे बढ़ें ये रिलेशनशिप में। और
आई थिंक इसके कारण यहाँ पे चिल्ड्रन है, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन है, सेपरेशन है एंड ट्रस्ट है। तो आई थिंक कि अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व थे जो शादीशुदा थे, आई थिंक उनको नहीं समझ में आया कि वो आप और आपके पार्टनर, आप उनके घर में जो है वो और आपको कैसे वो मैनेज कर पाते। रिलेशनशिप में अगर मैं देखूं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद किसी के साथ जब हम कार्ड्स पढ़ते हैं तो हम दोनों साइड से पढ़ सकते हैं। तो ये भी मुझे दिख रहा है, एक सिनेरियो ऐसा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और वो आपको छोड़ के आपकी उनकी हैप्पी फैमिली की तरफ चले गए हैं। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं और आपके पार्टनर ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है एंड देयर इज़ सेपरेशन इन द मैरिज। लेकिन दैट कुड बी फॉर अ वेरी फ्यू। मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी का सिचुएशन है और आपके पार्टनर ने आई थिंक आपके साथ एक रिलेशनशिप रखा, एहसास नहीं हुआ उन्हें कि ये रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ सकता है। और जब उनको लगा कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा सीरियस हो गया है या आप उनसे कुछ कमिटमेंट मांग रहे हैं, तो उनको हिम्मत नहीं हुई कि ये आपके साथ ये जो कम टू द एज है, कि वो गट्स नहीं हुए कि वो आपसे आगे जाके ये रिलेशनशिप बढ़ाएं, मे बी डिवोर्स लें या अपनी फैमिली को वो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ पाते। बहुत इमोशनल है, बहुत केयरिंग है, मे बी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आई थिंक ही इज़ अनएबल टू गो अहेड। फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसे भी दिखता है कि आपका रिलेशनशिप सिर्फ इंटीमेसी के लिए फिज़िकल रिलेशनशिप होगा, फिज़िकल अट्रैक्शन होगा, बिकॉज इमोशनली ऐसे दिखता है कि ये इंसान अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से काफ़ी इमोशनली इन्वॉल्व है। फैमिली इन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई थिंक इसीलिए वो आपको छोड़ के अपनी फैमिली के पास चले गए हैं। फ्यूचर में जो उनका एक्शन है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन रिकन्सिलिएशन यहाँ पे नहीं मुझे दिख रहा है। ये जो इंसान है उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो ज़िंदगी में काफ़ी अभी इम्बैलेंस हो गया है। उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करें, आपको और उनके घर में जो है इकट्ठा दोनों को बैलेंस करके दोनों के साथ उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपसे और किसी और आपसे भी रिलेशन रखें और घर में भी किसी और के साथ अपनी बीवी या हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप रखें। मेंटल क्लैरिटी उनकी चली गई है, किस ढंग से आगे जाना है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक इसके कारण उनके घर में भी काफ़ी चिड़चिड़ हो रही है। आई थिंक उन्होंने कोशिश इन देयर माइंड उन्होंने कोशिश की है सोचने के लिए कि मैं कैसे करूं, दोनों को मैनेज कर सकता हूं या नहीं। बट आई फील कि कहीं ना कहीं आपने उन्हें पूछा है, आपने उन्हें कहा है कि मुझे मे बी स्टेबिलिटी चाहिए है या मुझे आपसे थोड़ा और कमिटमेंट चाहिए है, और उससे वो पूरी तरह डर चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे कैसे बढ़े, और अल्टीमेटली आई थिंक उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लेट गो करेंगे ये रिलेशनशिप को पूरी तरह छोड़ देंगे। बिल्कुल टोटली वो विड्रॉ हो गए हैं आपसे। उन्होंने ये सिचुएशन को, जैसे अनाथ बच्चे को छोड़ देते हैं, वैसे उन्होंने ये रिलेशनशिप को छोड़ दिया है। अगर आप उनको टेक्स्ट करोगे, मैसेज करोगे, तो आई डोंट थिंक वो आपको इवन रिस्पॉन्ड करेंगे या रिप्लाई करेंगे, बिकॉज आई थिंक ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मे बी फिज़िकल अट्रैक्शन था, मे बी कुछ नया था, मे बी कुछ अलग था। उन्होंने जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो उन्होंने आई थिंक इसके बारे में सोचा नहीं, झट से रिलेशनशिप में आए, एंड जैसे जैसे आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ता गया, उनको रियलाइज़ हुआ कि आप शायद सीरियस हैं और ऑलरेडी घर में फैमिली है, डिवोर्स ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल ही डर गए वो, और उन्होंने बिल्कुल ही कनेक्शन तोड़ दिया। इतनी भी ये इंसान में
हिम्मत नहीं थी कि वो आपसे आपको कह सकें कि आई एम सॉरी, या मुझे नहीं लगता हम रिलेशनशिप बढ़ा सकेंगे। उन्होंने ऐसा बिहेव किया है कि जैसे आप उनके पीछे पड़े हैं, आप उनको मैसेज कर रहे हैं, आप उनको तंग कर रहे हैं, और उन्होंने हाथ ऊपर उठा के कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, मुझे आपसे रिलेशनशिप नहीं रखना है। इसीलिए आपके मैसेजेस हैं, आपके फ़ोन कॉल्स हैं, आपके टेक्स्ट हैं, सबको वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत ही नहीं है। आई थिंक आपको देख के, या आप वो मोमेंट में मे बी वो उनके फीलिंग्स नहीं कंट्रोल कर पाए और ये रिलेशनशिप में चले गए। लेकिन वो अब उसके बाद आगे क्या करना है, ये इंसान में उतनी हिम्मत नहीं थी। और देयर इज़ सेपरेशन एंड ये वापस नहीं आएंगे, तो यहाँ मुझे रिकन्सिलिएशन नहीं दिख रहा है। एंड अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, ये अगर आपका सिचुएशन है, तो प्लीज़ बुरा ना माने, इस इंसान को जाने दे। ये इंसान में गट्स ही नहीं है कि प्यार करने के लिए, आपसे रिलेशनशिप बनाने के लिए हिम्मत थी, लेकिन फिर उसके आगे क्या उन्होंने ये सोचा नहीं। तो इट इज़ बेस्ट कि ये इंसान आपके लाइफ में चले जाएं, आप आपकी ज़िंदगी में स्पेस क्रिएट करें, कि यूनिवर्स को कहें कि कोई नया जो मुझे ट्रूली प्यार करता है, उसके लिए आप ऐसा इंसान आप मेरी तरफ भेजिए। और यूनिवर्स आपकी तरफ इंसान तभी भेजेगा जब आपने आपके दिल में आपके सोल में उनके लिए जगह बनाई हो। तो प्लीज़ मेक स्पेस फॉर अ न्यू पर्सन टू कम इनटू योर लाइफ। टेल द यूनिवर्स कि आप रेडी हैं, कोई अच्छा इंसान मेरी तरफ भेजे, और ये पास्ट को भूल जाए। ये इंसान आपके थिंकिंग के वर्थ नहीं है, आपके फीलिंग्स के वर्थ नहीं है, आपके टाइम के वर्थ नहीं है, आपके अटेंशन के वर्थ नहीं है। तो आई थिंक आप एक नया, जो ये कार्ड था कि द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो नया प्यार आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। जो पास्ट है उसको भूल जाइए। एंड प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि आपसे गलती हुई है, या यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या इट इज़ नॉट यू, इट इज़ द अदर पर्सन, जिसने एक हाथ से ताली बजती नहीं है। तो ये इंसान जो आपके लाइफ में आया सीरियस नहीं थे, एंड अच्छा हुआ कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। आपकी ज़िंदगी में आप एक नए इंसान के लिए जगह बनाएं, और डेफिनेटली यूनिवर्स वो नया इंसान जो आपके लिए सच्चा प्यार होगा, वो आपको ज़रूर आएगा। तो अगेन ये सब के साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपके फ्रेंड्स को चैनल के बारे में बताएं। 86% ऑफ माय व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं करते सब्सक्राइब। इट्स फ्री फॉर यू, एंड मेरा चैनल बढ़ता है, मुझे हौसला मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द चैनल। अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए है तो उसके जो गिव अवे के डिटेल्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू विल गेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून। हाय, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया था, लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन ने ये रिलेशनशिप को एकदम से छोड़ क्यों दिया, नो कांटेक्ट में क्यों है, और आगे उनका ये रिलेशनशिप की तरफ क्या एक्शन या क्या स्टेप होगा। ठीक है, तो लवर्स ऑरेकल से है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। ठीक है, सोलमेट कार्ड से है डू नॉट फियर द करेंट, डू नॉट फियर द करंट चेंजेस, all is happening in accordance with your divine plan. The current events are paving the way to a brighter future. Love illuminates all darkness. Remain positive and light. तो सोलमेट कार्ड से यही है, ये कहते हैं कि जो फ़िलहाल आपकी लाइफ में चेंजेस हो रही हैं उससे डरना नहीं है। जो भी होता है वो डिवाइन प्लान की तरफ से होता है। भगवान
ये प्लान है, भगवान का डिवाइन प्लान है, भगवान का टाइमिंग है। जो अभी हो रहा है वो एक रास्ता बन रहा है आपके पॉजिटिव फ्यूचर के लिए। और अपने मन में प्यार हमेशा रखें, बिकॉज प्यार ही वो रोशनी है जो हर अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। ठीक है। फ्रॉम द ये कौन सा, हाँ, हार्ट ऑरेकल से है ऑनेस्टी। आई can't always expect the truth from others but I can expect it from myself। तो यही कहते हैं कि खुद से आप सच, लोग आपसे ऑनेस्ट या लोग आपसे सच रहे या नहीं रहे, खुद से तुमको सच रहना है। यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। लोग आपसे ऑनेस्टली बिहेव करे, विदाउट ऑनेस्टली बिहेव करे, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। एंड विजडम ऑरेकल से है हायर पावर। वाव, नंबर 4 कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी है, नंबर 4 यूनियन है, स्ट्रक्चर है। इट इज़ ब्यूटिफुल। हायर पावर। तो लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में रीडिंग में आगे कैसे जाता है। एनर्जी ऑरेकल से है द थिंकिंग मैन, द टेम्पल पाथ एंड एंजल ऑफ लव। ठीक है, लॉट ऑफ डिवाइन एनर्जी दैट आई कैन सी इन दिस रीडिंग में, काफ़ी डिवाइन एनर्जी है। रोमांस एंजल से देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2 please? Messages for pile number 2. Flirt, free yourself and wedding। ऑल राइट, और यहाँ पे रोमांस भी है। चलो तो टैरो से पूछते हैं, आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who've chosen pile number 2. Let us know the reason for no contact and what is going to be the future action of the person they're thinking about. Thank you. ठीक है, pile number 2. What is the reason for no contact and what are going to be their next steps? अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो गुड, नहीं होता है तो दूसरा पाइल पिकअप करें या कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। थैंक यू। तो द रीज़न आपसे नो कॉन्टैक्ट में क्यों है? ओके ओके, उनका फ्यूचर एक्शन आपकी तरफ क्या होगा? You could be dealing with a Capricorn here. Future, please. ठीक है, थिंकिंग मैन है, एंजल ऑफ लव है एंड द टेम्पल पाथ है, वेडिंग है, फ्री योर सेल्फ एंड फ्लर्ट, रोमांस, क्यूपिड्स, एरो स्ट्राइक्स एंड ऑनेस्टी। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि कपल ऑफ स्टोरीज मुझे यहाँ दिख रहे हैं। एक तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, ओपन कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था, एक दूसरे को समझने में आई थिंक आप लोगों को दिक्कत होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी होती थी। डेविल का कार्ड है यहाँ पे, तो आई फील कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ एडिक्शन ज़रूर होगा, या तो ड्रग्स है या तो अल्कोहल है, यू नो, बीइंग इन एंड आउट ऑफ रिलेशनशिप्स है, मे बी उनके करियर में वो नाखुश थे, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसे था जिसके कारण आई थिंक उनको ऐसे जकड़ा हुआ लग रहा था आपके रिलेशनशिप में, एंड आई थिंक उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये उन लोगों के लिए भी है जो मे बी शादीशुदा है लेकिन यू नो
मे बी सेपरेटेड हैं, या एक पार्टनर अपने पेरेंट्स के घर चले गया है बिकॉज शादी में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, या ऐसे दिख रहा है कि ऐसा रिलेशनशिप है जो काफ़ी सालों से आप लोग इकट्ठा थे, और जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ा वैसे वैसे आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण ये रिलेशनशिप टूट गया है। आई थिंक पास्ट के भी कोई प्रॉब्लम्स थे आपके पार्टनर में, मे बी कोई चाइल्डहुड वुंड्स थे, या कुछ घर के कारण कोई प्रॉब्लम्स होंगे जिसके कारण आई थिंक आपका रिलेशनशिप टूट गया है। डेविल का कार्ड जब यहाँ पे आता है तो वो कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, शनि का कार्ड है, यहाँ पे टेम्पटेशन है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं। तो आई थिंक अगर आप शादीशुदा थे तो मे बी या तो आपके पार्टनर ड्रग्स, अल्कोहल, मेडिसिन एडिक्शन में थे, कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे थे जिससे खुद का भी नुकसान कर रहे थे, आपका भी आई थिंक नुकसान कर रहे थे। एक्सपेक्टेशंस बहुत थे आपसे रिलेशनशिप में कि एक इंसान बहुत कुछ कर रहा था और दूसरा इंसान ये रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। तो आई थिंक आप ऐसे मोड पे पहुंच गए थे कि आपको ये रिलेशनशिप को ब्रेक देना था, आपको इस रिलेशनशिप से छोड़ देना था, क्योंकि आपको ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक लग रहा था। तो मे बी आप या आपके पार्टनर ये सिचुएशन में हो सकते हैं जिसके कारण आई थिंक ये रिलेशनशिप टूटा है। सोलमेट का कार्ड है यहाँ पे, तो आई थिंक प्यार काफ़ी है, लव काफ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सिचुएशंस ऐसे थे कि रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, मेंटल प्रॉब्लम्स थे। आई एम सॉरी, मेरा डॉग बार्क कर रहा है तो आई एम सॉरी। तो आई थिंक उसके कारण आई थिंक आप लोगों को काफ़ी रिलेशनशिप में दिक्कत हुई थी और इसीलिए आपने ये रिलेशनशिप छोड़ दिया। आई थिंक ये रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है। एंजल ऑफ लव है यहाँ पे। सॉरी, मैं मेरे डॉगी को देखने गई थी। ठीक है, तो जैसे मैं कह रही थी कि ये रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि जब आप ब्रेक में हैं तो ये ब्रेक जो है वो आप दोनों के लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है। आई थिंक एक पार्टनर ने यहाँ पे दूसरे पार्टनर को काफ़ी हर्ट किया है। प्यार है लेकिन कुछ लेसन्स थे जो आपको आई थिंक लर्न करने थे। आई एम सॉरी अगर किसी के लिए ये ट्रू भी है। तो आई थिंक फिज़िकल अब्यूज़ भी मुझे यहाँ दिख रहा है, मेंटल अब्यूज़ दिख रहा है, हाई एक्सपेक्टेशंस दिख रहे हैं। तो आई थिंक कि ये जो ब्रेक आप लोगों को मिला है वो डिवाइन की तरफ से है। जब हम हायर पावर की बात करते हैं तो हायर पावर का यही मतलब है कि भगवान से हिम्मत लेके आप ये रिलेशनशिप में और कितना समय डालेंगे और कितना टाइम आप डालेंगे, इसका यही मतलब होता है कि ये रिलेशनशिप को चलाने के लिए हायर पावर की आपको ज़रूरत है और वो भगवान आपके साथ हैं ये रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप को चलाने के लिए। लेकिन यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको खुद से सच्चा होना चाहिए कि ये रिलेशनशिप में किस चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है। एंड आई थिंक ये जो ब्रेक है ये आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए भी यही है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये टाइम में ये होगा। द टेम्पल पाथ का कार्ड है यहाँ पे। इट इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। इसका यही मतलब है कि कनेक्टिंग विद योर डिवाइन, कनेक्टिंग विद योर भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी है, यूनिवर्स, जो डिवाइन है, उनसे आप कनेक्ट हो रहे हैं और वो आपको ये टाइम हील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में से जो आपको लेसन्स लर्न करने हैं वो आप कैसे लर्न करोगे और आगे कैसे जाओगे। दिस इज़ द टाइम टू हील राइट नाउ फॉर यू एंड योर पार्टनर। एंजल ऑफ लव यहाँ पे है। जब एंजल ऑफ लव आती है तो ये आपको यही सिखाती है, पिंक कलर का हार्ट है, क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज का हार्ट है। इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव। आई थिंक आपके रिलेशनशिप में जिस ढंग से आपके पार्टनर्स ने आपसे बिहेव किया है, आप खुद पे डाउट करने लगे कि एम आई वर्थ, एम आई वर्थ
बीइंग लव्ड बाय समवन, आपको आपका सेल्फ वर्थ पे ही डाउट आ गया था कि शायद मैं प्यार के लायक हूँ या नहीं। एंड ये टाइम आपके, और मे बी योर पार्टनर इज़ फीलिंग दिस, एंड आई थिंक ये टाइम आपके और आपके पार्टनर में ये जो सेपरेशन है, ये ब्रेक इसीलिए हुआ है, विच आई थिंक इज़ बिकॉज ऑफ द डिवाइन। येस, आप लोगों ने डिसाइड किया नो कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है, बट दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज ये टाइम है आप और आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। थिंकिंग मैन का यहाँ पे कार्ड है, मे बी आप या आपके पार्टनर टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, या आपको बुक्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब थिंकिंग मैन यहाँ पे आता है तो मे बी आपके लाइफ में कोई काउंसलर आएगा, कोई someone is going to come and help you, जो जैसे लग या विल हेल्प योर पार्टनर। मे बी जैसे भगवान ने किसी को भेजा है, या तो काउंसलिंग जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, या कोई फ्रेंड होगा आपका या आपके पार्टनर का जो आपको गाइडेंस देगा कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है और ये रिलेशनशिप को हील कैसे करना है। वेडिंग है तो मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड, या once you free yourself and you heal yourself, maybe you will go back to getting married. रोमांस का कार्ड है यहाँ पे, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो 2 सिनारियोज हैं यहाँ पे। आई थिंक अगर आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट करके छोड़ दिया है तो आई थिंक यही कारण था कि कुछ ना कुछ बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, जिसके कारण ये रिलेशनशिप टूटा है। व्हाट आर देयर, जो उनके जो नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं आपकी तरफ, अभी भी वो कंफ्यूज्ड है, अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे कैसे जाए। ऑफ कोर्स वो खुद को हील कर रहे हैं, लेकिन उनके अभी के इंटेंशंस आर ऑल्सो दे आर नॉट वेरी श्योर ऑफ हाउ टू मूव अहेड। वो आपके साथ फिर मिलना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, विच इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग। हीलिंग का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ ये हो, लेकिन उनमें राइट नाउ डर है कि वो फिर से ये रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करेंगे। आई थिंक आपके पार्टनर में जो भी एडिक्शन थी या जो भी चीज़ें थी जिनके कारण ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, जिनके कारण उनको लगा कि उनको हील होना है, या आपको लगा कि जी हाँ उनकी बिहेवियर के कारण आपको इतना जो आप टूट चुके हैं आपको हील करना है। तो इवन दो यस योर पार्टनर इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू हील हिमसेल्फ और हरसेल्फ, लेकिन उनको डर है कि आगे जाके भी वो फिर से ऐसे ना हो जाए, फिर से ड्रग्स ना करना स्टार्ट करे, फिर से ड्रिंकिंग ना स्टार्ट करे, फिर से जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा था जो बहुत टॉक्सिक था, जो बहुत अनहेल्दी था, आपके पार्टनर फ़िलहाल उनको यही डर है राइट नाउ कि वो आगे जाके ये वापस वही साइकिल फिर से रिपीट ना हो। भगवान आपसे यही कहना चाहता है, डिवाइन आपसे यही कहना चाहता है कि डरना नहीं है। जो भी करंट चेंजेस हो रही हैं आपके लाइफ में, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ डिवाइन प्लान। ऑल इज़ हैपनिंग इन अकॉर्डेंस विद योर डिवाइन प्लान। द करंट इवेंट्स आर पेविंग द वे फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तो जो अभी हो रहा है उसका आउटकम जो है उसका निकाल यही है कि आपका रिलेशनशिप बहुत आपका जो फ्यूचर है वो बहुत पॉजिटिव होगा और बहुत ब्राइट होगा। इसके मुझे 2 एंडिंग्स दिख रहे हैं फ़िलहाल, कि एक तो है कि यस आपके पार्टनर हील हो जाएंगे एंड आप भी हील होके में भी उनको हिम्मत देंगे कि ठीक है हम रिलेशनशिप को और एक चांस देते हैं। मे बी वेडिंग होगा, मे बी यू विल स्टार्ट फ्लर्टिंग विद ईच अदर, रोमांस फिर से आपकी लाइफ में रिकिंडल होगा। या सेकंड जो मुझे ये दिख रहा है कि आप ये रिलेशनशिप से खुद को फ्री करोगे एंड देयर विल बी अ न्यू पर्सन हु विल कम इनटू योर लाइफ। तो ये मुझे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं।
लेट्स सी आगे जाके ये कैसे होता है, लेकिन फ़िलहाल आप, आई डोंट सी कि इमीडिएटली आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इमीडिएटली आपकी तरफ स्टेप्स लेंगे। यस, ये खुद को हील करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी डरते हैं कि शायद जो उनकी बुरी आदतें थी जिनके कारण उन्होंने आपको दुख पहुंचाया, फिर से वो रिपीट ना कर पाए। इन द मीन वाइल आपकी लाइफ में यही हो रहा है कि आप खुद को हील कर रहे हैं, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो आपका जो सेल्फ वर्थ है वो इतना है कि आपको, यू डिज़र्व ओनली द बेस्ट। अभी आपका चॉइस है कि आप वापस आपके पार्टनर के पास जाएंगे या आपकी लाइफ में एज यू आर हीलिंग योर सेल्फ कोई नया इंसान आने की काफ़ी संभावना है, तो आप शायद उनके साथ भी जा सकते हैं। द डिसीजन इज़ योर्स। अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी है, जहाँ पे आपको खुशी मिलती है आपको वही करना है। लव में आई ऑलवेज फील देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, इसीलिए ऐसा कहते हैं। तो इफ़ दिस डिड रेजोनेट विद यू, प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मेरा चैनल ग्रो होता है, एंड थैंक यू सो मच इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू विल गेट। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, क्लियर क्वार्ट्ज। लेट्स सी कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में क्यों चले गए, रिलेशनशिप क्यों एंड किया, एंड उनके आगे एक्शंस क्या होंगे। और ऑरेकल कार्ड्स भी हैं जो हमको आपकी और उनकी एनर्जीज़ बताएंगे और थोड़ा ये समझने में मदद करेंगे कि रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू दैट ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपकी स्टोरी है तो ग्रेट, अगर आपकी स्टोरी नहीं है तो कोई और पाइल पिकअप करें या कम बैक नेक्स्ट वीक। ज़बरदस्ती कोशिश ना करें इसको आपकी स्टोरी में फ़िट करने की। आई एम सो सॉरी, माई डॉग इज़ बार्किंग, तो डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। अगर आप फ्री गिव अवे, फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसके गिव अवे के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट। ठीक है, तो लवर्स ऑरेकल से है सीक्रेट एडमायरर। लवर्स ऑरेकल से है सीक्रेट एडमायरर। Someone has deeper feelings for you than they are letting on। तो किसी आपके लाइफ में कोई है जिनको आपके लिए काफ़ी डीप फीलिंग्स है, लेकिन वो आपको बता नहीं सक रहे हैं। सोलमेट कार्ड से है यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट लाइक अ ग्लोइंग ओशन लाइट, अ शिमरिंग स्टार इन हेवन, love is a golden memory, drifting through space like autumn leaves, reflecting on loving days and nights। तो मैसेज यही है कि आप आपके पार्टनर के दिल में हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है। विजडम ऑरेकल से है ट्रूथ बी टोल्ड, एंड सोल्स जर्नी से है प्राइड। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। ठीक है। आई एम सो सॉरी गाइज, माई डॉग वॉज, मेरा डॉग बार्क कर रहा था तो मुझे जाके देखना था प्रॉब्लम क्या है। तो ठीक है, पाइल नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। आई एम रियली रियली सॉरी। तो ऑरेकल कार्ड से पूछते हैं, हीलिंग एनर्जी कार्ड से, यू हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वेरी गुड, एक्शन, वेरी गुड, एंड यू हैव नंबर 25 डिसीट। ठीक है। ट्रूथ भी टोल्ड है और डिसीट भी है, तो आई थिंक आप या आपके पार्टनर को सच्चाई का पता चल गया था, या खुद की जो सच्चाई है आई थिंक उनको वो पता चल गई थी कि जब हम ट्रूथ बी टोल्ड बोलते हैं तो ठीक है, दुनिया से तो तुम झूठ सच कर सकते हो, लेकिन खुद से जो है वो
खुद से जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती, और कहीं ना कहीं डिसीट का कार्ड है, कहीं ना कहीं चीटिंग दिख रही है। तो लेट्स सी टैरो से क्या है हमारे पास। सॉरी, इसके पहले ज़रा रोमांस एंजल से ले लेते हैं। रोमांस एंजल्स, 3 कार्ड्स प्लीज़। वाह, कार्ड्स आर जंपिंग। वो ठीक है। Forgiving and learning, forgiving and learning, heart to heart conversation, and again pay attention to the red flags। और आपने देखा कैसे उड़ के आए हैं कार्ड्स। डिसीट का कार्ड है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग का कार्ड है, प्राइड का कार्ड है, लेट्स सी क्या है रीडिंग में, एंड ट्रूथ बी टोल्ड का कार्ड है। सो लेट्स सी। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who chose pile number 3. What was the reason for no contact and what are going to be the future actions of their person? ठीक है, तो let's see. No contact क्यों हुआ था, और आपके जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका आगे का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, एक्शन क्या होगा। ओके, आई थिंक जो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी काफ़ी प्लेयर एनर्जी दिख रही है। बहुत झट से रिलेशनशिप के अंदर आए और बहुत झट से आपको प्रपोज किया। इंटीमेसी काफ़ी अच्छी होगी। मे बी आपके फ्रेंड होंगे या कोलीग होंगे, को वर्कर होंगे, किसी को आपने आई थिंक कोई डेटिंग ऐप पे मिले होंगे। बहुत जल्द से आपका रिलेशनशिप हुआ, बहुत जल्द से आप एक दूसरे के सामने एक दूसरे को मिले। फिजिकल अट्रैक्शन आपके रिलेशनशिप में मुझे काफ़ी दिख रहा था और उसके कारण आई थिंक आप लोग इकट्ठा आए। ब्रेकअप का जो मुझे रीज़न दिख रहा है या नो कांटेक्ट का जो मुझे रीज़न दिख रहा है, डेथ कार्ड है यहाँ पे। यू कुड बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो, यू कुड बी डीलिंग विद द पाइसीज, अर्थ एनर्जी है यहाँ पे। आई थिंक जो इनिशियल अट्रैक्शन थी, जब इनिशियली आप एक दूसरे से मिले, आई थिंक आप दोनों सिर्फ बाहरी अट्रैक्शन के कारण आई थिंक आप दोनों इकट्ठा आए। इंसान कैसा है, आप दोनों का नेचर एक दूसरे से मैच होता है या नहीं, आई थिंक आप लोग ये नहीं देख पाए। धीरे धीरे आई थिंक आपको समझ में आया कि ये जो आपका पार्टनर है, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, पर ये जो आपका पार्टनर है वो ऐसा है कि उनका जो चेहरा है, असली चेहरा है, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो इंसान सच्चाई में कैसे हैं। मे बी उनका जो ट्रू नेचर था कि वो मे बी फ्लर्ट ही है या इन एंड आउट रिलेशनशिप में होते हैं या मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने आपको झूठ बोला था। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स हैं यहाँ पे। तो आई थिंक आपको या आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि ये जो इंसान है, जैसा दिखता है वैसा वो सच में नहीं है। ट्रूथ बी टोल्ड का कार्ड है यहाँ पे। उन्होंने आपको उनकी सच्चाई नहीं बताई, और प्राइड का कार्ड है यहाँ पे। तो आई थिंक आपके इंसान काफ़ी घमंडी होंगे, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, फायर साइन हो सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक आपको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि वो इंसान जैसा आपको सोचा, आपने मन में सोचा कि वो होंगे, वैसे वो नहीं थे। ब्रेकअप का कारण ये भी हो सकता है कि वो काफ़ी कंट्रोलिंग होंगे। जब वो चाहेंगे तब आपको उनको मिलना है, जब वो चाहेंगे तब आपको मैसेज करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने मैसेज भेजा, ऑनलाइन है, लेकिन आपके मैसेज का उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, आपको उन्होंने ठीक से ट्रीट नहीं किया। जैसे स्टार्ट में बहुत करिज्मेटिक थे, बहुत दिखने में मुझे लगता है काफ़ी हैंडसम होंगे या गुड लुकिंग होंगी ये अगर औरत हैं तो, और उन्होंने आपको बहुत अटेंशन दिया, बहुत आपको जैसे ना चने के झाड़ पे काइंड ऑफ चढ़ाया होगा, और आपको इमीडिएटली लगा कि जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ता गया ये इंसान वैसा नहीं है। धीरे धीरे आपके लिए टाइम कम होने लगा, धीरे धीरे आपके लिए मैसेजेस कम होने लगे, मैसेजेस पढ़ के भी रिप्लाई नहीं करना, ऐसा कुछ उनका
मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। मून कार्ड जब यहाँ पे आता है तो इट इज़ अबाउट बिट्रियल, इट इज़ अबाउट डिसेप्शन, इट इज़ अबाउट ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। तो 3-4 यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं आई थिंक जिसके कारण ये हुआ था। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि ये इंसान क्यों, ये ब्रेकअप क्यों हुआ, तो आपको शायद पता है कि ये इंसान गलत इंसान था। यस, मे बी आप यहाँ पे हैं क्योंकि आई थिंक जो आपका फिजिकल अट्रैक्शन था, जो केमिस्ट्री थी, या जो लम्हे आपने उनके साथ बिताए हैं वो बहुत ख़ास होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और ये इंसान का आई थिंक मुझे यही दिखता है कि जब आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको एकदम किंग या क्वीन की तरह बिहेव रखेंगे, आपको इतना अटेंशन देंगे, आपको इतना प्यार करेंगे, आपको इतने कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपको इतना खुद के बारे में अच्छा फील कराएंगे कि आप में भी वो सब मिस करते हैं उनसे। लेकिन आप से मिलने के बाद जब वो चले जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं। एंड आई थिंक इन एंड आउट एनर्जी थी काफ़ी। एंड यू वर यस, मे बी यू फेल इन लव विद दिस पर्सन, लेकिन ये इंसान को आपके लिए कोई प्यार नहीं था, फिजिकल अट्रैक्शन था। मे बी आपने उनको जो अटेंशन दिया, आपने जिस ढंग से उनसे बात की, या आप जिस ढंग से उनके लिए हर वक्त अवेलेबल थी कि जो आप बोलेंगे बस हम वो करेंगे, आई थिंक उसके कारण वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन इसी चीज़ों के कारण आई थिंक रिलेशनशिप टूटा है कि उन्होंने जो मुखौटा पहना था, जो मास्क पहने थे, वो आई थिंक गिर चुके हैं। आगे जाके आई थिंक मुझे नहीं दिखता है कि आप लोग इकट्ठा आएंगे। दिस पर्सन वांट्स टू मूव ऑन। ये इंसान के पीछे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जिस ढंग से मे बी आपको इनके बारे में लग रहा है, मे बी इनके लाइफ में और ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं या सिर्फ टाइम पास रिलेशनशिप रखते हैं। डीप रूटेड रिलेशनशिप ये किसी के साथ नहीं रख पाते हैं। एंड आगे जाके भी मुझे नहीं दिखता है कि उनके जो एक्शंस आपकी तरफ हैं वो बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड हैं, बिल्कुल सेल्फिश मोटिव्स हैं आपकी तरफ। अगर मे बी आप उनको मैसेज करेंगे तो शायद वो हाँ भी बोल दें, लेकिन अगेन वही साइकिल आई थिंक फिर से चलता रहेगा। ये रिलेशनशिप में ऐसा होगा कि आप को लगेगा ही नहीं कि आप रिलेशनशिप में हैं। जैसे किसी के साथ आप हो रिलेशनशिप में लेकिन तो भी आप अकेले हो, ऐसा आपको शायद बार बार इनके साथ फीलिंग आएंगे। और इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर ये आपके साथ आगे रिलेशनशिप में आते हैं तो ये सब वो आपके साथ ये रिलेशनशिप में लेके आएंगे, जो आई थिंक आपके लिए हेल्दी नहीं होगा। सो आई थिंक जिन लोगों ने ये पाइल नंबर चूज़ किया है, अगेन आई एम थिंकिंग दैट पाइल नंबर 3 दैट यस, ये रिलेशनशिप में फॉरगिविंग एंड लर्निंग की काफ़ी ज़रूरत है। बट आई फील दैट आगे वॉट यू नीड टू डू इज़ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस इन योर लाइफ। जब ये यिन एंड यांग एक्शन का कार्ड है, यिन एंड यांग का कार्ड है इन द सेंस कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अंदर से आपको चेंज करना है और फिर बाहर वो जो आपने अंदर आपके साथ जो चेंजेस किए हैं वो आपको बाहर दिखानी है। इंटरनल वर्क करना है, खुद को सोचना है कि क्यों मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझे 100% एक रिलेशनशिप नहीं दे सकता। आई थिंक ये आपको डेफिनेटली सोचना है। ऑल्सो आपको डिवाइन ये भी कहना चाहता है कि आपके लाइफ में शायद कोई नया आ सकता है, एक सीक्रेट एडमायरर है जो मे बी आपके साथ ऑफिस में काम करता होगा या कर रही होगी, या आपकी फ्रेंड है या कोई है जो मे बी आपसे प्यार कर रहे हैं लेकिन आपसे वो बता नहीं पा रहे हैं, उनकी सच्चाई वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। तो आई फील कि जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ये इंसान आपका जो ब्रेक हुआ है वो अच्छे रीजंस के लिए हुआ है। हेल्दी एनर्जी नहीं है, टॉक्सिक एनर्जी नहीं है। ये इंसान जब आपके लाइफ में इवन वापस आता है तो आई डोंट थिंक आपको उनको चूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये फिर से ये बदलेंगे नहीं, फिर से मुखौटा पहन के आएंगे, फिर से वही साइकिल्स आपके साथ रिपीट होंगे। कैसनोवा टाइप के इंसान या औरत है जहाँ पे दे डोंट वांट टू बी इन
कमिटमेंट, दे डोंट वांट टू बी इन अ फिक्स्ड रिलेशनशिप, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, आई थिंक व्हाट द डिवाइन इज़ टेलिंग यू इज़ दैट ये इंसान को फॉरगिव करें, ये रिलेशनशिप से लर्न करें, यू नो स्ट्रेंथ कार्ड है, आपके इमोशंस को कंट्रोल में लें और मूव ऑन करें, बिकॉज आई थिंक आपके लाइफ में कोई नया ज़रूर आएगा। अगर ये इंसान आपको फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो अपने साथ जो भी पुरानी चीज़ें थी वो फिर से आपके साथ होंगी, कुछ नया चेंज, कुछ नया इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो if this did resonate with you, please do like, share, comment and subscribe. आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत हौसला मिलता है। अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स ऑलरेडी गिव अवे की डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज ऑलवेज, प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get. I will see you in your next reading. Thank you.